कन्हैया अब बांसुरी बजाते हैं, पहले तबला बजाते थे। मैंने पूछा तबला बजाना क्यों छोड़ दिया? तो मुझसे बोले हमने तो उसे प्यार किया अबला समझकर और उसके बाप ने पीटा हमें तबला समझकर। बहुत अच्छे। महफिल को यूं सजा रहे हैं, तबला छोड़ दिया, बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। एक बुढ़िया गई तो बोले दादी दादी तेरे पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोली कर दो बेटा। तो उन्होंने पेट का ऑपरेशन किया, टाके लगाए, फिर बुढ़िया के पास आके बोले दादी फिर दोबारा करने पड़ेगा। बोले क्या हो गया बेटा? कि तेरे पेट में कैंची रह गई है। हाँ बेटा कर दे, कैंची रह गई है। तो फिर दोबारा ऑपरेशन किया, फिर टाके लगाए, फिर आगे बोले दादी एक गलती फिर हो गई। अब क्या हुआ? कि चिमटी रह गई। दादी गुस्सा होकर बोली ले हमें तो चैन लगा दे। हाँ चाहे जाओ निकाल ले, चाहे जाओ धर ले। ऐसे डॉक्टर हैं ये। क्या बात है करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, ससुराल की है। 100 रुपए दे रहे हैं, दादा हरिओम पवार कह रहे हैं तेरे दहेज का पता लग गया। ये तो इतना दे रहे हैं, मैं इतना भी लेता बिना दहेज की रहता हूँ मैं तो। पवार जी सुनेंगे दादा को हम? तो मैं तो बिल्कुल लोकल, वो कह रहे लोकल हूँ, मैं तो महालोकल हूँ, आता ही रहता हूँ, इसलिए मैं भी ज़्यादा खून नहीं पीऊँगा आपकी। देखो जो भी कभी आएगा तो क्या कहेगा? ताली बजाओ। तो तुम्हारे नौकर है कोई? ताली बजाओ। ये ताली बजाने आए कि कविता सुनने आएंगे? मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूँ। आजकल मैंने ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूँ समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं, देखते हैं। थैंक यू, आई लव यू। बहुत अच्छा लगा। आज स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानाचार्य बदन सिंह के लिए पता नहीं क्या कह रहे हैं कि इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। मैं तो बदन सिंह के लिए ये कहता हूँ, बदन सिंह जी आप तो बड़े ही हैं, आप तो बड़े हैं और बड़े हो जाओ। आप तो बड़े हैं ही और बड़े हो जाओ। एमएलए या एमएलसी के चुनाव में आके खड़े हो जाओ। हाँ बड़े हैं तो बड़े ही रहें, छोटे हो जाएंगे फिर तो। छोटे हो जाएंगे। मैं मफतला जी बैठे हुए हैं और समय का अभाव है। वैसे मैं 3 घंटे कविता सुनाता हूँ। सो जाओ सो जाओ। जब जाऊँगा जगा के जाऊँगा, ये नींद पूरी हो जाएगी तुम्हारी। स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा देखो मेरे यहाँ मुरसाल में एक मास्टर आया, सबरत जी स्कूल के बच्चे भाग जाते हैं। मैंने क्यों भाग जाते हैं? कि पता नहीं, खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, वजीफा मिलता है और फिर भी प्राइमरी के बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। तो मैंने कहा मास्टर तू अच्छी तरह नहीं पढ़ाता होगा। बोले चलो देख लो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो वो मुझे ले गया। अच्छा बोला कि प्राइमरी में ऐसे ही पढ़ाते हैं, बिना डंडा के, बिना मात्रा के। तो मैंने पढ़ाओ। चौक लेकर के मास्टर ने, छोटे छोटे बच्चे बैठे प्राइमरी के, चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर मास्टर ने लिखा घर पर चलो। सब चले गए। मैंने तू पढ़ाई ऐसे रो है, अब ये घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? घर पर चल तो चल लेंगे घर को। बोला सबरत जी प्राइमरी में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बिना मात्रा के, बिना डंडा के। मैंने चौक मुझे दे, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने चौक लिया, मैंने बोर्ड पर लिखा आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। अब मैं इतना बड़ा हो गया, कवि सम्मेलन से जब लौटता हूँ तो विश्वास करो मेरी पत्नी मुझे ऐसे जगाती है जैसे प्राइमरी का मास्टर पढ़ा रहा हो। मैं देर तक सोऊंगा, कवि सम्मेलन से आकर के देर हो जाएगी तो पत्नी उठाएगी मास्टर की तरह, सब रस उठो अब मत सो, नल पर चलो, भर कर जल बर्तन धो।
बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे। देखो मैं बीरज के कवि, आज बीरज के कवि बहुत है। मदन सिंह ने बुलाए हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और देशभक्ति के कवि बुलाओ, हास्य का रहने दो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं भी हास्य का हूँ, बीरज की कविता लिख लेता हूँ। बहुत अच्छे। मैंने तो फिल्मों में बीरज के गीत लिखे बहुत सारे, पर वो गीत किसी ने लिए नहीं। बोले तू ही ढल गई। बहुत अच्छे। सच में देखो मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ, देखिए आप। ऊंचा है हिंद गगन से, जोशीला पवन अगन से। ऊंचा है हिंद गगन से, जोशीला पवन अगन से। मत उलझो मेरे वतन से, नहीं तो मर जाओ कसम से। ये कश्मीर तो केसर की क्यारी है, प्राणों से प्यारी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कश्मीर तो केसर की क्यारी है, प्राणों से प्यारी है। विश्व के अंदर सबसे सुंदर मेरा वतन मेरी जान है। विश्व के अंदर सबसे सुंदर मेरा वतन मेरी जान है। आंख उठा के जो भी देखे ले ले उसकी जान है। आंख उठा कर जो भी देखे ले ले उसकी जान है। बांधा है सर को कफन से, नहीं डरते हैं दुश्मन से। बांधा है सर को कफन से, नहीं डरते हैं दुश्मन से। मत उलझो मेरे वतन से, नहीं तो मर जाओ कसम से। एक कश्मीर। ये तो मैंने एक वानगी दी वास्तव में। देखो महिलाएं वहां से मुझे देख रही हैं और आप सुन रहे हैं। यहाँ महिला कितनी खुश होकर कविता सुन रही हैं। एक कवि सम्मेलन में गया तो एक महिला कुप्पा होके बैठी हूँ, ना हंसा न बोले। अब मैंने से पूछा, 4 लाइन लिखी मैंने कि बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। वाह। बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। गुस्सा होके महिला बोली देख तुझे मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मन करता है 2-4 हाथ धर दूं। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मन करता है 2-4 हाथ धर दूं। पीछे से उंगली कर रहे हैं। पवन भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने 11 महीने से कविता नहीं पढ़ी तूने भी नहीं। बिल्कुल सही बात। देखो इस देश का कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिस देश के पशु पक्षी जानवरों में भी देशभक्ति भरी हो, उस देश का कोई भी क्या बिगाड़ेगा। बहुत अच्छे। देखिए आप, जब मैंने गीत लिखा, ये प्रेम के गीत सुना रही थी, तो मेरी पत्नी बोली ऊट पटांग बातें करते हो, कभी तुमने जैसे मनवीर लिखते हैं, दादा पवार लिखते हैं, ये लिखती है प्रेम के गीत, तुमने कुछ लिखा, कोई गीत लिखा। पत्नी ने चैलेंज किया, तुमने सुन तेरे लिए मैंने 4 लाइन लिखी श्रृंगार रस की। बोली श्रृंगार रस की, घोर श्रृंगार रस की, घनघोर। बोली जल्दी सुनाओ। मैंने सुन कि माँ काली मैया सी तू, ये घोर श्रृंगार रस है। सच कहता हूँ। बोली ये क्या कह रहे हो। मैंने कि तू श्रृंगार करके आ तो फिर जा। अब वो गई श्रृंगार करने, अब काले शरीर पर क्या श्रृंगार करे। काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ। ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। ओ मैंने दूसरा श्रृंगार कर किया, फिर
बिलाई श्रृंगार करके, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी लगा कर बोली, अब कैसी लग रही हूँ? ओ मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। तो बोले सुनाओ। नहीं सुन। महाकाली मैया सी तू, श्याकाली करैया सी तू, महाकाली मैया सी तू, श्याकाली करैया सी तू, बर्रसी तू ततैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू, आई लव यू। ये बात आई। और एक गीत सुनाना चाहता हूँ देशभक्ति पर। देखो मैं भी जाट हूँ, दादा भी जाट हैं। एक बात बताऊँ, भगवती प्रसाद चेयरमैन साहब, आपकी मूंछें बहुत अच्छी लग रही हैं। आपकी मूंछों को सलाम करता हूँ। अच्छा ये मूंछें भी कई तरह की होती हैं दादा। एक होती है मुच्छ और एक होती है तुच्छ मुच्छ और एक होती है समुच्च मुच्छ और एक होती है पुच्छ मुच्छ। घड़ी टाइम बता दी है मूंछे। दादा की मूंछे ऐसे 6:35 हो रहे हैं, किसी के होते हैं 11:55, किसी के होते हैं 9:15 बज रहे हैं। तो मैं आपके मुंह को सलाम बताऊं, समुच्च मुच्छ वाले हैं आप, इनके सम्मान में। अब मैं भी जाट, देशभक्ति मेरे अंदर। मैंने मिलिट्री का फॉर्म भरा फौज के लिए। अब मैं गया इंटरव्यू देने, तो वो अधिकारी बोला कितने साल को है? मैंने कहा 50 साल को हूँ। बोले शर्म नहीं आती है? 50 साल का हो गए और तू मिलिट्री का फॉर्म भर रहा है फौज का। मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती है? बोले क्यों? मैंने कहा जब मैं 18 साल का था तब से फॉर्म भर रहा हूँ लगातार। अब तू ना ले रहा तो शर्म तो तो आनी चाहिए। अब वो अधिकारी बोला लेकिन एक बात बता, इंटरव्यू तो कल का है और तू आज क्यों आ गया? मैंने कहा आज तुझे ये बताने आया हूँ, अब तू मेरे भरोसे मत रहियो। तब और ले लियो। बोला लगता है तू जाट है। मैंने कहा मैं जाट हूँ। तो बोला तो फिर कोई ऐसा काम कर वीरता का, युद्ध हो रहा है कारगिल का, वहां जा और कुछ करके दिखा, फिर मैं तुझे ले लूंगा, भर्ती करवा दूंगा। अब उसने कारगिल के युद्ध में भेज दिया। इधर मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान का, इधर हिंदुओं का जाट रेजिमेंट। सुबह युद्ध होगा। अब जैसे जाट रेजिमेंट आया उधर मुस्लिम रेजिमेंट में खड़ा हुआ। मैंने कहा नजरुद्दीन खान। वो खड़ा होकर बोला कौन? डिशुम। फरुद्दीन खान। वो खड़ा बोला किसने पुकारा? डिशुम। निसारुद्दीन खान। किसने बोला? डिशुम। समारुद्दीन खान। किसने बोला? डिशुम। मैंने 5 मिनट में 12 मार दिए। और मुस्लिम रेजिमेंट का जवान बोला जैसे ये हमें मार रहा नाम ले लेके, हम भी तो ऐसे ही मार सकते हैं। बोला मार। वो खड़ा हुआ नाम लिया मेरा, सवरस मुरसानी। मैं सोच रहा हूँ चटका देगा। अब नीचे झुक गया। 10 मिनट के बाद में खड़ा हुआ। मैंने कहा खड़ा होके मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा होकर बोला मैंने। डिशू। अब वो बोला भाई तुमने कमाल कर दिया, परेड हो रही है, परेड में जाओ तुम। अब मैं सैनिक खड़े, जवान परेड में लाइन लगा करके। अब मैं भी खड़ा हो गया। अब मैं बीच में खड़ा था। बोला आराम, सावधान। अब मैं जानता नहीं कि दायां पैर कौन सा बायां पैर कौन सा है। वो अधिकारी बोला सारे जवान बायां पैर उठा के खड़े होंगे, बायां पैर उठा के खड़े हो। अब मैं दायां पैर उठा लिया और सामने से अधिकारी ने देखा। बोले ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है? वो दूर से देख रहा कि एक आदमी 2 टांग उठा के। मैंने सर मैं इधर आओ। मैं गया उसके पास, उसने मैंने माला पहनाई और जवानों से बोला सीखो इससे कुछ। अब बोला एक काम हो रहा है अंतिम। मैंने क्या कि खून दे क्या?
मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला कैसे आए? मैंने कहा, खून देने देश के लिए। डॉक्टर बोला पहले रक्तदान का फॉर्म भरो। मैंने रक्तदान का फॉर्म भरा। फिर डॉक्टर बोला बेड पर लेट। मैं लेट गया, खाली बोतल ली, फिर एक सिरिंज ली, फिर नली लगा करके और मुझसे बोला मैं खाना खाए जा रहा हूँ, परसों आऊँगा। डॉक्टर तू परसों आवेगो और मैं मर गो तो? बोला जी बोतल भरेगी 3 महीना में, तो मैं खून है ही नहीं। अब मेरे के मान में मर गया तो? बोला तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं। मैंने क्यों? कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। जब मैंने फॉर्म देखा उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरा दिया मुझसे। बहुत अच्छे। और अंत में शहर है, मैं एक शहीद को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और देखो एक सैनिक होता है, घर में अंधी दादी माँ होती है और एक छोटा बच्चा होता है, पत्नी होती है।